Are you all excited? Thank you, thank you, thank you. Come on, sit down, sit down, sit down, sit down. ऐसा हाउस, ऐसी कार, ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए आपको? अभी ऐसा है, कोई हमको नौकरी रख ही नहीं सकता अभी। हमारा वैसे नौकरी बहुत अच्छा था। हाँ, दो चीज मुझे अपनी नौकरी के बारे में पसंद नहीं थी। वो एक था, वो हमको हर रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता था, वो हमको पसंद नहीं था। और दूसरा, अपना खुद का पेचेक में लिख नहीं सकता था वरना मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी। इसीलिए अभी दोनों कर सकते हैं। अभी नौकरी जाने का जरूरत, तो उठना का कोई सवाल नहीं पैदा होता, और हर महीना जो सैलरी चाहिए वो लिख सकते हैं। कौन कौन ऐसा चाहता है? सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, राइट? उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो अभी ये आपको यही बताएंगे कि ये बिजनेस में करना क्या है। अभी कई बार ऐसे जब आप कहीं नए लोग आए होंगे, बैठे हैं, ये सब तो सुना अच्छा है, नौकरी नहीं करना, ये होता कैसे? ये सब लोग जो स्टेज में आए वो तो कर सकते, पर हम कैसे करेंगे? तो ये हर एक स्टेप्स होता है। जैसे ही ना, पहले अपना बच्चा होता है छोटा, किंडरगार्टन में जाता है, बाद में फर्स्ट ग्रेड में जाएगा, सेकंड ग्रेड में जाएगा, तब ऐसा नहीं सोचेंगे कॉलेज में कैसे जाएगा। तो ये हर एक स्टेप्स होता है। और ऐसा भी नहीं कि भाई तो देखते हैं अभी जब 16 साल का होगा तब कॉलेज में रख देंगे, ऐसा भी नहीं है। हर एक स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो ये प्रोसेस होता है। जो स्टेप नंबर 1 जो उसका है ना, उसका है ड्रीम। जब तक मुझे कोई भूख नहीं लगी है तब तक क्या फर्क पड़ता है खाना अच्छा है या खराब बुरा है? तो पहले तो आपका नीड क्या है वो आइडेंटिफाई कीजिए। हर एक का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नीड्स होता है। मेरे भी नीड्स थे, मेरे मालूम नहीं था, क्योंकि क्या बोलते हैं, वी बिकेम व्हाट आई कॉल ड्रीम्ड आउट। क्योंकि जब पहले कॉलेज जब गए थे, तब जब आप सब लोग भी अपने कॉलेज का टाइम जरा याद करो। उस दफा सब ड्रीम थे, सब अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो मूवी में देखते थे सब चाहिए, इसीलिए मूवी देखने जाते थे। उसमें पूरा वर्ल्ड, अभी तो ऐसे मूवी बनते एक ही सॉन्ग में सारी दुनिया देखने को मिलती है, सही बात है। तो वहां से देखते थे, वो सब माइंड में आता था कि हमारा भी ऐसा होना चाहिए। उसके लिए अभी स्टडी किया, वरना कि स्टडी का कोई शौक नहीं था हमको, खेलने का ज्यादा शौक था। बट स्टडी क्यों किया? क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो अच्छी डिग्री मिलेगी, तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो बाद में अच्छी लड़की मिलेगी और अच्छी नौकरी से अच्छा पगार मिलेगा, तो ये सब मिल सकता है। तो ये ड्रीम था। तो उस ड्रीम के हिसाब से कॉलेज गए, जब स्टडी किया, ग्रेजुएट हो गए, बाद में नौकरी करने लगे, बाद में पगार आने लगा। तो वो पगार का साइज देख के मालूम हुआ कि इससे तो कुछ होगा नहीं अभी। पर अभी क्या करें? अभी क्या करना पड़ता है कि अभी समझौता करना पड़ता है। गाड़ी का क्या जरूरत है? सब लोग बस गाड़ी ट्रेन से जाते हैं, गाड़ी का क्या जरूरत है? 2 व्हीलर है, अच्छा है, ऐसे सब समझौता करना पड़ता है। उसके बाद में तुम ऐसे माहौल में आ जाते हो, तो ऐसे बड़े ड्रीम्स की बात होती है तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि यू डोंट वांट टू फेल वन मोर टाइम। ऐसा नहीं कि तो आपको जरूरत नहीं है, ऐसा भी अभी दोबारा भी ऐसे होप्स बड़े हो जाएंगे और ऐसे सपने देखने लगेंगे, बाद में दोबारा भी ऐसा नहीं हुआ तो एक दफा तो कर लिया, समझौता कर लिया, अभी दोबारा समझौता कैसे करेंगे? यही होता है सब। जिसी को तुम प्लान दिखाते हो, किसी को ऐसा नहीं कि भी उनको समझ में नहीं आता। ये हमारा जो एमबीए बिजनेस का प्लान है वो बच्चों को समझने वाली चीज है, बच्चे लोग भी समझ सकते हैं, ये में कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। तो हर एक आदमी जब देखता है तब वो उनको वो पुराना याद आता है कि एक बार हमने भी सपना देखा था, उसके लिए बहुत मेहनत भी किया था, पर क्या मिला, तो दोबारा भी क्यों करें? दैट इज द प्रॉब्लम। हमारा वही था, ऐसा नहीं कि हमको प्लान खबर मालूम नहीं पड़ा था। मालूम, जब कांति गाला हमारे अपलाइन ने उसने जब प्लान दिखाया हमको सब मालूम पड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट वो रीजन नहीं बता सकते ना, तो इसलिए बताया कि भाई ये नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हम नहीं कर सकते तो हमने बोला ये नहीं चलेगा। फिर हमने बोला वाइफ तो हमारा सुनेगी, तो वो वाइफ ने बताया कि नहीं ये तो चलेगा। तो मैंने बोला भाई अभी खाना खाना है, घर में रहना है, तो उसका सुनना पड़ेगा अभी। तो शुरू कर दिया बिजनेस। फिर भी
बैक ऑफ माइंड ऐसा था कि कुछ प्रयत्न करेंगे, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमने वो ड्रीम को उसके आगे का स्टेप में जाने ही नहीं दिया। तो उसका दूसरा स्टेप क्या, अभी आज जब घर जाओ बाद में लिस्ट बनाओ क्या क्या चीज चाहिए तुमको हर एक एरिया में, नो, कितने पैसे बैंक में होने चाहिए, कैसा घर चाहिए, कितनी कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा फैमिली लाइफ होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का नौकरी है तो मान लो कि वाइफ नौकरी करती है, घर में बच्चे हैं तो वाइफ को घर पे रहना है या नहीं, जो कुछ तुम्हारा नीड्स है। सी देयर इज अ वांट एंड नीड, दैट दो शब्द है, नो, जरूरियात जो जिसको बोलते हैं, नो, और इच्छा। इच्छा तो हर एक की होती है कि हमारा ऐसा हो तो अच्छा है, ऐसा है तो अच्छा है, बट जरूरियात दूसरा, उसको नीड बोलते हैं। नीड और वांट इज टू डिफरेंट थिंग। आपका वांट है तो कुछ नहीं होगा, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दैट, सबको सब चाहिए, पर उसके लिए करने के लिए किसके लिए तुम तैयार होगे, जिसका तुमको जरूरत है। बेस्ट एग्जाम्पल आपको दूं भी, आपको पानी में डूब रहे हैं तब आपको हवा की जरूरत है या हवा आए तो अच्छा है, हवा नहीं मिले तो भी अच्छा है, समझ में आ रहा है? उसको नीड बोलते हैं। जब पानी में हो तब तुमको एयर की नीड है, जरूरियत। जब एयर नहीं मिलेंगी, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बाद में गया, शॉर्ट पीरियड है, वो पीरियड भी शॉर्ट है। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में व्यवस्था होती है तो अच्छा है, उतना टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास, सही बात है कि नहीं? तो दैट इज द नीड। सो आपके पास जो जरूरत, कौन सी चीजें ए लेवल पे है कि तुम इसको एक कैटेगरी में डाल सको, शॉर्ट टाइम में इतना होना ही चाहिए। हमारा यही था जब हमने बिजनेस शुरू किया, तो हमारा लड़का कवन जो है वो परी लड़की मोना के से, तो जब मीना ने प्लान देखा तो उसने एक ही सवाल हमको किया कि भाई हम ये बिजनेस करें और जो कुछ इनकम होती है तो उसके जो पैसा आएगा तो फिर वो मुझे फ्रीडम देगी कि मैं घर पे रह सकती हूँ, दोबारा नौकरी पे जाना नहीं पड़ेगा। अभी वो ऑलरेडी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, हमारे पास टाइम नहीं था ज्यादा अभी। ऐसा भी नहीं था कि जब दूसरा बच्चा आएगा तब ऐसा करेंगे, अभी तो पूरा टाइम भी नहीं था, 6 महीने थे हमारे पास, उसका इतना मैटरनिटी लीव इतना ही मिलता है। तो उस टाइम तक हमको बिजनेस इस तरह बनाना था, क्योंकि हमको मालूम है कि उसको अभी नौकरी जाना नहीं है। पहले हमको पता नहीं था उसको नहीं जाना, हम तो हम सोचते कि वो कैरियर माइंडेड लेडीज है, तो उसको काम करना पसंद है। हमने कभी कोई पूछता है कि तुमको क्यों मालूम, हमने ये सवाल ही कभी नहीं पूछा था कि ऐसा रिस्क क्यों ले। भूल से भी बोल दे कि मुझे घर है तो अभी पैसे कहां से आएंगे, अभी तो हमने वो सवाल ही नहीं किया था कभी। और अभी अब मालूम हुआ, उसने एक्सप्रेस हमको बताया कि भाई हमारा तो यही ड्रीम है कि हमको नौकरी नहीं जाना है, घर पे रहना है, बच्चों को किसी दूसरे के साथ छोड़ के जाने का, उसके वजह तो अच्छा है कि मैं घर पे रह के उसका देखभाल करूं। सही बात है कि नहीं? मदर इज द बेस्ट पर्सन टू रेज द चिल्ड्रन, वुड यू ऑल एग्री? बट कई यहां भी, अभी तो हिंदुस्तान में भी तुम देखो तो कई मदर्स को नौकरी पे जाना पड़ता है, जाना नहीं चाहती है फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि वो नीड हो गई है, जरूरियात। मालूम है ना, मालूम है? ये ऐसा नहीं कि भाई पैसे अच्छे आते तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो लोग नौकरी पे जाते हैं उसको पैसे का जरूरियत है कि नहीं, ये लेवल पे है। 1-2 महीना पैसा नहीं आता पगार तो क्या होगा, सही बात है कि नहीं? ये लेवल तुम देखो कि इसीलिए तुम कमिटेड हो। वहां जहां भी नौकरी व्यवसाय जो कुछ है तुम्हारा, वहां कमिटमेंट क्यों है? क्योंकि वो जरूरियात, नीड है, वो वांट लेवल पे नहीं है। जो लॉटरी टिकट है वो वांट लेवल पे है पर ये जरूरत है। तो जो जरूरत लेवल पे जो ड्रीम आता है उसके बाद में तुम एक्शन होता है। तो हमारा भी हो गया कि अभी 6 महीने में ये करना ही पड़ेगा, वरना जो इनकम नहीं आएगी ये बिजनेस से तो फिर दोबारा उसको नौकरी जाना पड़ेगा। अभी मुझे मालूम है कि उसको जाना पसंद नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा। बाद में हमारा खाने में कुछ तकलीफ होने वाला है सही बात है कि नहीं? और आई विल नॉट फील गुड। सी इफ यू आर आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, दैट इट्स कॉल्ड सेल्फ प्राइड, इफ यू वांट टू कॉल इट, है ना, कि अपना स्वाभिमान बोलते हैं ना, कि भाई हमको ये करना ही है। स्पेशली जब बीबी ने कुछ मांगा तो उसको तो देना ही चाहिए, वरना इट हर्ट्स योर सेल्फ प्राइड। आई होप यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो फिर हमने शुरू के भी अभी ये ड्रीम है। अभी ये ड्रीम तो ऐसे तो नहीं आएगा, उसको भी अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ड्रीम को भी गोल में कन्वर्ट करने का नेक्स्ट स्टेप। ड्रीम जब तक गोल में कन्वर्ट नहीं होता तब तक ड्रीम ड्रीम ही रहता है। और गोल क्या होता है कि जब तुम उसमें टाइमलाइन डालते हो कि भाई ये समय में इतना चाहिए,
ड्रीम है कि भी मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो, वो ड्रीम है। अभी तुम बोलो कि 5 साल में मेरे पास 1 करोड़ ना भी गोल हो गया, क्योंकि टाइम लिमिट लगा उसको। और उसके बारे में ज्यादा तो कई किताबें हैं, वैसे हमारे यहां भी मैं आई विल रेकमेंड सम बुक्स टू यू। थियरी तुमको नहीं बताना है, आप सब लोग किताब पढ़ सकते हो, गोल क्या है उसका तो पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं। आई वांट टू टेल यू प्रैक्टिकली हाउ यू यूज दिस। तो ये गोल जो है ना, अभी हर एक का ड्रीम अलग अलग हो सकता है। मेरा ड्रीम अलग हो सकता है, मीना का ड्रीम अलग हो सकता है, बट जो गोल के लिए क्या चाहिए, पहला तो तुम्हारा जो ड्रीम्स है उसमें से कई लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है। 3 प्रकार के गोल्स ड्रीम्स होते हैं। कई बार लॉन्ग टर्म होता है, कोई शॉर्ट टर्म होता है। और डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ड्रीम्स एंड गोल्स, दैट 2 डिफरेंट थिंग्स है। अभी परफेक्ट एग्जांपल दूं तुमको तो मीना का ड्रीम था कि फ्रीडम चाहिए, तो ये ड्रीम हो गया कि फ्रीडम चाहिए। अभी उसको ट्रांसलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो फ्रीडम के लिए कितने पैसे चाहिए, सही बात। तो देखना पड़ेगा कि भाई इनकम कितनी होती है, मीना कितनी इनकम घर पे लाती है एंड ऑफ मंथ, इतने पैसे कमाना है। अभी इतना पैसा कमाना है तो बिजनेस में कौन सा लेवल हासिल करने से ये पैसा मिलेगा, समझ आ रहा है। ये अलग अलग हो सकता है। मुझे हमारे ग्रुप में टीम में डॉक्टर कपल है, गिरीश पूर्णिमा देसाई करके, और पूर्णिमा देसाई भी डॉक्टर है, और उसका ड्रीम भी सेम मीना का ड्रीम था कि भाई मुझे नौकरी नहीं करना है, घर पे रहना है। अभी मीना का जो सैलरी था वो कम था, उसका सैलरी ऑब्वियसली डॉक्टर होने से ज्यादा है। तो गोल अलग हो। मेरा गोल जो था कि भी प्लेटिनम जाएंगे, मीना घर पे आएंगी। गिरीश देसाई वो गोल सेट नहीं कर सकते, भी प्लेटिनम करने से पूर्णिमा घर आएगी। तो उनको फिर एमरल्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि एमरल्ड इनकम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा कि जो कुछ ड्रीम है उसके लिए कितने पैसे चाहिए वो डिटरमिन करो पहले। मुझे ये गाड़ी खरीदना है, मुझे ऐसा हाउस लेना है, मुझे ये करना है, कितना एक्सपेंस कितना होगा, महीने का कितना इनकम मेरा हो चाहिए मुझे, जो मुझे ड्रीम दे सकता है। इसीलिए कोई ऐसा नहीं चाहिए मुझे फ्रीडम चाहिए, वो उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे। तो पहले छोटी छोटी चीजों से ट्रांसलेट करना शुरू करो। मुझे ऐसा मकान लेना है तो उसके लिए इतना पैसा डाउन पेमेंट देना, इतना लोन आएगा तो इसका मंथली पेमेंट इतना आएगा। ये सब कैलकुलेशन करके इसको बोलते हैं गोल सेटिंग प्रोसेस। हस्बैंड है, मान लो कि तुम्हारा भी फ्रीडम चाहिए, तो देखा कि चलो कितना इनकम आता है, वो इनकम कम हो जाएगी तो लाइफस्टाइल नहीं रहेगी, तो फ्रीडम तो मिल जाएगा, बट तुमको फ्रीडम नहीं चाहिए, तुमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सही बात है कि नहीं, कि भी पैसा तो आता रहे, नौकरी नहीं जाना पड़े और जो व्यवसाय नहीं करना पड़े। तो समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं। तो ये प्रोसेस करने का है। तो पहले 4-5 ड्रीम सिलेक्ट करो, 1 साल का ड्रीम, 5 साल का और लाइफ टाइम का, ऐसा है 3 शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन द लाइफ टाइम। और पहले शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से 1 और 2 साल का शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 2 to 5 years इज मिड टर्म, 5 से ज्यादा लॉन्ग टर्म। पहले फोकस करने का शॉर्ट टर्म में, हस्बैंड वाइफ दोनों का बैठ के डिसाइड करने का भी इंपॉर्टेंस, उनमें प्रायोरिटी लगाने का ड्रीम में, कौन से ड्रीम को प्रायोरिटी 1 है, 2 है, 3 है, समझ। क्योंकि हर एक का अलग अलग हो सकता है, हमारा अलग था, तुम्हारा अलग हो सकता है। मेरा मकान का प्रायोरिटी हायर नहीं था, मेरा कार का प्रायोरिटी हायर नहीं था। हमको अच्छा गाड़ी भी चाहिए, हमको अच्छा मकान भी चाहिए, और बीबी को जॉब से फ्री भी करना है। पर उसमें प्रायोरिटी लगाना पड़ा कि पहले मीना का फ्रीडम चाहिए। जब मीना का फ्रीडम आ जाएगा, बाद में कुछ अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छी कार लेंगे, उसके बाद में अच्छा हाउस लेंगे। सही बात है कि नहीं। उसके बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ सेविंग करेंगे, उसके बाद लिए क्योंकि अभी चलो कुछ ऐसे पैसे आते तो कुछ सोशल वर्क भी करेंगे, कुछ चैरिटी करेंगे। ये सबका प्रायोरिटी लगाना पड़ा। अभी चैरिटी करना पसंद है, पर उसको नंबर 1 कर दिया, तो तब तो हमारा को चैरिटी की जरूरत थी, करने की बात तो एक बात जरूर। सही बात है कि नहीं। तो ये उसमें जीवन में प्रायोरिटी होना बहुत जरूरी है। ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, पर जब तक तुम उसको प्रायोरिटी नहीं लगाओगे तब तक गोल सेट नहीं कर पाओगे। कभी भी घर में अभी मर्सिडीज का पिक्चर नहीं लगाना, बीबी नौकरी पर जाती है तो मर्सिडीज को करोगे क्या तुम। तो ये प्रायोरिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेप नंबर 2 है गोल सेटिंग के लिए।
पहला तो ड्रीम फिक्स करो कि मुझे, और ड्रीम में भी कितना नीड लेवल पे क्या है, जरूरत नीड लेवल पास बैठो। जब मैंने गोल सेट किया, फिर मैं कांति गाला के साथ बैठा, मेरा अपलाइन है, फिर बोला मुझे ये हासिल करना है, ये बिजनेस में कौन से लेवल से मुझे क्या इनकम हो सकती है। तो कांति ने बताया कि तुमको मीना को घर पे लाना है तो प्लेटिनम जाना पड़ेगा, प्लेटिनम जाओगे तो तुम्हारा इतना इनकम होगा, इतना इनकम होने से फिर इनकम रिप्लेस तुम्हारा हो जाएगा, लाइफस्टाइल में वो फर्क नहीं पड़ेगा और सीकेंड स्टे हो। अभी हमारा गोल हो गया, अभी हम ड्रीम को फॉरगेट कर देने का, बाद में गोल पे फोकस करने का। जब तक फोकस नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होगा। फोकस बहुत जरूरी है, जब तक फोकस नहीं है कुछ नहीं होता है नो। कई दफा क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं हमें ये करना है, बाद में यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, माइंड घूमने लगता है, फिर बाद में 6 महीना साल कहीं निकल जाता है, मालूम नहीं पड़ता। तो ये जब भी प्लेटिनम का गोल लगा तो फिर प्लेटिनम जाने के लिए क्या करना है, तो बोले भाई मैं भी पॉल राज ने बताया तुमको, राइट, कि भाई 5 ईगल है तुम्हारी टीम में तो तुम ईगल जा सकते हो, राइट। तो 5 ईगल में से पहला तो आप होने चाहिए, तो पहला गोल हो गया ईगल का, ये 3 महीने का गोल हो गया। अभी 3 महीने में ईगल जाने का है, अभी 3 महीने से मंथली गोल करने का, भाई ये मंथ क्या करने का है अभी। मानो कि ईगल के लिए बार स्पॉन्सर करना है, तुम्हारा 6 हुआ है तो बोला भाई अभी 6 लोग और स्पॉन्सर करने, 3 महीने में करना है तो हर महीने का 2-2 स्पॉन्सर करना पड़ेगा मिनिमम। सी अभी ये एक्शन प्लान हुआ, दिस आर ऑल कॉम्बिनेशन है, कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है। ड्रीम, गोल्स, एक्शन प्लान सब एक ही है। किसी तरह से तुम लोगों को बॉटम लाइन डेली क्या करने का है, बस डेली गोल्स आर नो योर सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन योर डेली हैबिट्स। डेली क्या करते हो, बस हर एक दिन का गोल सेट करो, दिन में मेरे बिजनेस के लिए मुझे क्या करने का है, जो मुझे वहां ले जा सकता है। बट जब तक तुम्हारा, मान लो कि हमको बंबई जाना है, अभी बंबई जाना क्यों है वो जरूरी है, बंबई जाने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम कभी भी बंबई जाएंगे, कभी जाएंगे नहीं। पर अभी कल फ्लाइट पकड़ने का है, तो अभी टाइम हो गया, कल शाम 11 बजे हमारा फ्लाइट है, तब उससे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अभी उसके साथ सब वर्क चालू होगा, एक्शन प्लान। पर वो जो टाइम फिक्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा। पर मुंबई क्यों जाना है, उसका भी रीजन चाहिए, कोई कारण नहीं है तो फिर क्यों जाएंगे। इसीलिए ड्रीम्स का भी जरूरी है, मुझे जो कुछ चाहिए वो क्यों चाहिए वो इंपॉर्टेंट। फ्रीडम चाहिए अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम क्यों, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू वांट, बट व्हाई यू वांट व्हाट यू वांट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों चाहिए उसका आंसर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद में एवरीथिंग कैन बी डन। तो ये प्लेटिनम का तुम्हारा गोल है तो उसके लिए तुमको ईगल जाना पड़ेगा, राइट। ईगल के लिए जो पैरामीटर्स है या मालूम है तुमको ईगल के लिए क्या क्या करना है, सही बात है कि नहीं। तो अभी आपको पता चलना चाहिए कि भाई मुझे ईगल के लिए क्या क्या करना है। उसके लिए पहले तो स्पॉन्सर करना पड़ेगा, उसका मतलब कि प्लान दिखाना पड़ेगा। तो अभी तुम्हारा वीकली गोल सेट होगा, भाई हर वीक में मुझे 3 महीने में अभी ईगल जाने का है। तो डिसाइड करो भी ये मंथ ऑफ जून है तो जून, जुलाई, अगस्त 10 में ईगल जाना है। तो अभी अगस्त से जून, जुलाई में आओ, जुलाई में क्या होना जरूरी है, जून में क्या होना जरूरी है। उसके बाद में हर एक हफ्ते मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाई मुझे 5 प्लान दिखाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, पूरा एक्टिविटी लिस्ट हो गया। बाद में वो एक्टिविटी लिस्ट को फॉलो करने का, फिर सुबह होगी उस दफा उस दिन काम करना, वरना ऐसा नहीं माने कि भाई कल करेंगे, कल करोगे तो कल भी आज हो जाएगा, कल कभी आती नहीं। इसीलिए 3 महीने चले जाएंगे, बाद में अभी दोबारा गोल सेट करेंगे, अभी नेक्स्ट 3 महीने में डेफिनेटली निकल जाएंगे। अभी जब डायमंड आके बोलते हैं कौन डायमंड जाता है, हर एक का हाथ ऊंचा हो जाता है, बस और रिफ्लेक्ट एक्शन हो गया। पर सोचो लास्ट फंक्शन में भी ऐसा हाथ किया था। तो ये डेली एक्टिविटीज का बिजनेस है। हम लोगों ने, हम जो अपलाइन है बिलो पैगी ब्रिड, तो पैगी ब्रिड हमेशा यही बताती है स्टेज कि हमने कुछ बड़ा काम किया, हर रोज छोटा छोटा हर रोज किया कुछ। वी डिड समथिंग एवरी डे। एवरी डे बिजनेस के लिए तुम क्या करते हो वो डिटरमिन करेगा कि तुम यहां से आगे कैसे जाएंगे। अभी ये गोल सेटिंग के बारे में वो हस्बैंड अकेला नहीं, वाइफ का भी इतना इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों को एक्शन करने का है। सम चीज जो कुछ बिजनेस के लिए मैं करता हूं वो मीना नहीं करती, जो मीना करती है मैं नहीं करता, पर दोनों को जो कंबाइन एक्शन, एक चीज तो हम दोनों करते हैं कि हम दोनों साथ में बैठ के गोल रिव्यू करते हैं,
फिर हम दोनों साथ में बैठ के मंथली प्लान करते हैं, ये महीने में क्या करने का है, ग्रुप ड्रॉ कर दिया, ये ग्रुप में क्या एक्शन करने का है, ये ग्रुप में क्या एक्शन करना है, खुद को क्या करने का, फिर लिस्ट बनाते हैं भी हमको क्या करने का है, उसको क्या करने का है। फिर इंपॉर्टेंट चीज है, हर रोज नाइट में सोने के पहले 2 लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट एंड टू कॉल लिस्ट, क्या क्या करने का है टुमारो और किसको फोन करने का है, वरना तो दिन ऐसे ही चला जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। तो अभी मीना आपको बताएगी कि वो कैसे करती है। हमारे बिजनेस में हमने डिवाइड कर दिया हमारा बिजनेस। मेरा बिजनेस में मेरा काम है पैसा कमाने का, उसका काम है पैसा खर्चा करने का। लेडीज को पसंद है ये, और ये इतना काम अच्छा करती है कि मुझे काम करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? वो थोड़ी हंसी मजाक हो गई, बट उसका ये बिजनेस में मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आदमियों को बिजनेस में लाता हूं, वो उसमें मीना के हिसाब से टिकते और ये बिजनेस में टिकने के पैसे मिलते, मालूम है ना? तो ये जो है वॉल्यूम हैंडल करती है। वॉल्यूम एमवे का पैसा किस हिसाब से आता है? वॉल्यूम के, इतना नहीं भाई कितना प्लान, ये प्लान के हिसाब से पैसा नहीं देता एमवे, भाई तुमने 20 प्लान दिखाया तुमको इतना पैसा मिलेगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे करना है, उसका भी गोल कैसे करने का, उसको आगे कैसे ले जाने का, वो सब बात मीना करेगी। पर ये सुनने के बाद तुम इसका इंप्लीमेंट करोगे तो तुम 6 महीने में प्लेटिनम हो सकते हो, 2 साल में एमरल्ड हो सकते हो और 5 साल में डायमंड हो सकते हो। ये हो सकता है, बट आपको भी डिसीजन लेना है कि मुझे करना है या नहीं। तो उसके साथ अभी मैं मीना को बोलता हूं कि वो तो आपके साथ शेयर करेगी जो उसका नॉलेज है। तो हियर इज मीना। थैंक यू, थैंक यू। वैसे कुलीन ने बताई, लेकिन वैसे उसने बताया भी कि अगर आप शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ बिजनेस बना रहे हैं, तो ड्रीम मेरा, आपके वाइफ का ड्रीम अलग हो सकता है और हस्बैंड का ड्रीम भी अलग हो सकता है, लेकिन आपका गोल एक होना चाहिए। वो ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेडी लोगों का ड्रीम अलग होता है, हस्बैंड लोगों का ड्रीम अलग होता है, लेकिन हमारा गोल क्या है वो हमें डिसाइड करना है। और गोल है हमारे, जो भी गोल है, अगर आप प्लेटिनम है, नहीं है तो प्लेटिनम जाना है, नहीं तो एमरल्ड जाना है या डायमंड जाना है, और डायमंड है तो आगे ईडीसी जाना है। वैसे वो गोल हम लोग सेट करते हैं, लेकिन गोल सेट कर दिया, लेकिन उसके बाद वर्क करना बहुत जरूरी है। ऐसे गोल सेट करने से आसान नहीं हो जाता काम। और मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने प्लेटिनम जाने का गोल सेट किया तभी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब छोटे बच्चे घर में होते हैं तो काम भी करना पड़ता है और बिजनेस मीटिंग में जाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है वो किया हमने। तो उसके बारे में कई लोग यहाँ पे पहली बार बैठे हैं, सुन रहे हैं हमें यहाँ पे, और सोचते हैं कि आप तो यूएसए से आते हैं, ऐसे वैसे बताते हैं कि गोल सेट करो और फिर मीटिंग में जाओ अपने हस्बैंड के साथ, सब वो आसान है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आसान यहाँ पे है, लेकिन यूएसए में इतना आसान नहीं जितना आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे यूएसए में इतना है आसान नहीं है। जो पड़ोस में कौन है, बच्चे को छोड़ने के लिए कहीं अच्छी जगह ढूंढना पड़ता है। जब बच्चों को हम कभी मीटिंग में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ क्योंकि हम ऐसे ही पूछते हैं, जब आप नौकरी पे जाते हो तो बच्चों को ले जाते हैं, अगर नौकरी पे ले जाते हो तो बिजनेस मीटिंग में आओ तो ले आओ, वही सबको बोलते हैं। कोई भी मीटिंग में बच्चे लोगों को लाते नहीं है। अभी हमने डिसीजन प्लेटिनम जाना है तो वर्क करना पड़ेगा। और वर्क तो क्या है, जो डेली रूटीन किया हमने सोचा कि मुझे पता है वो कि वॉल्यूम एमवे कॉर्पोरेशन हमें पैसा देगा वॉल्यूम पे, तो मैंने डिसीजन लिया कि कुलीन जी अगर प्लान दिखाएंगे तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आएगा उसको मैंने पहले सिखाया कैसे 100 पीवी करने का। अभी यहाँ पे तो पूरा थोड़ा प्लान चेंज हो गया, 100 पीवी से आपको वो पॉइंट से वो पीवी से वापस नहीं मिलता है। कई लोगों को शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा, अपलाइन के साथ बैठ के फिर से सोच लो क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर 300 पीवी करेंगे तो आपको पैसा वापस मिलने वाला है, तभी ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले आपको डिसीजन लेना है कि अगर हमारा पर्सनल पीवी हमें कैसे करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलके। अगर मेरी वजह से मैं अगर सोचूं यहाँ पे तो अभी 6 प्रोडक्ट नहीं है, 6 से ज्यादा प्रोडक्ट है और हमें अच्छी तरह से जीना है, तो फिर न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और फिर हमें
अंदर से अच्छा रहना है और बाहर से भी ब्यूटीफुल रहना है, तो फिर आर्टिस्टिक की भी बहुत ज़रूरत है हमारे लिए, और फिर होम केयर की भी बहुत ज़रूरत है। सब प्रोडक्ट को हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमें पहले हमें डिसीजन लेना है कि 300 पीवी में से हमारा पर्सनल पीवी का गोल सेटिंग, हमारा सेटिंग क्या है। तो अगर मैं सोचूं कि अगर 150 पीवी कर सकते हैं आप पर्सनल यूज़ के लिए, या 100 पीवी, सोच लो हमने आपने 100 पीवी किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो 200 पीवी करने के लिए आपको क्या करना है? तो वही करना है हमारे। और हमें हमेशा बोलती हूँ, महीने में 30 डेज होते हैं, आपको कैलेंडर हमेशा रिवर्स करना है। 30 डेज को फर्स्ट डे को मान के आपको वर्क करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ गोल हमें सेट किया है, उसको अचीव करना है, एंड तक कुछ किया ले, 30th का मंथ आ गया और फिर हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं क्या करने का, कैसे हम पीवी जनरेट करते हैं। अगर आपने रिवर्स कर दिया ना अपना कैलेंडर, 30 को फर्स्ट डे बना दिया ना, तो आसान हो जाएगा अपना गोल्स जो सेट किया उसको अचीव करने के लिए। हम तो यूएसए में अभी भी ये लेवल पे भी मैं ऐसे ही काम करती हूँ। फिर आपने सेट किया कि हमें 100 पीवी किया है, और 100 पीवी बाद में 200 पीवी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है वो जानना और बहुत जरूरी है। तो अभी क्या है, हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नॉलेज हम लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक विनती जरूर करूंगी, आपको लिस्ट बनाना है। 10 से 15 प्रोडक्ट को लिस्ट बनाओ और उसको बोलो कि कौन सा प्रोडक्ट में आप मास्टरी कर सकते हो। अगर 10 से 15 प्रोडक्ट में आप मास्टरी कर सकते हो तो उसके बारे में बताने का आसान बहुत हो जाएगा। बताने से पहले अपने आप को यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बताने से एक्साइटमेंट नहीं आ सकता है अगर आपने यूज नहीं किया होता तो जो 10-15 प्रोडक्ट का आप लिस्ट बनाओ, उसको बारे में जानना और उसका यूज करना बहुत जरूरी है। बाद में हर एक प्रोडक्ट के लिए एक कस्टमर ढूंढो, और कस्टमर ढूंढना इतना हमें कोई ऐसे नहीं बोलते भाई डोर जाके जरा दरवाजा खटखटाओ और बोलो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है। हम ऐसा कभी भी सिखाया नहीं है, हम सिखाते भी नहीं है, सिखाने वाले है भी नहीं। वैसे भी हमने कभी ऐसा नहीं किया है। आपके ग्रुप, आपके जान पहचान वाले हैं, कोई फ्रेंड्स है, उनको कोई नीड है, अगर बोलते हैं कि हम नौकरी पर से आते हैं, थकान महसूस होती है, तो आपको क्या बताएंगे? आप उनको हेल्प करने के लिए न्यूट्रलाइट बताएंगे। कोई बोलेगा हमें थोड़ा बाहर सन में जाता है तो हमें सन बर्न हो जाता है फेस पे, तो आप क्या बताएंगे? आप अपना प्रोडक्ट बताएंगे, SPF 15 बताएंगे। लेकिन ये सब, और कोई बोलेगा हमारे घर में ये बोलते हैं कि क्लीनिंग के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे बार कई बार हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारे हाथ कभी जल जाते हैं, क्योंकि सब कई बार ऐसा वो कोई प्रोडक्ट आ गया तो इसकी वजह से हमारा क्लीनिंग में भी क्लीनिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सब प्रोडक्ट के ऐसा है कि ग्लव्स वगैरह कुछ पहनने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आप क्लीन करो, कोई भी हो प्रॉब्लम नहीं है हाथ को ही ना। तो बस वही करना है, जो प्रोडक्ट के 10-15 प्रोडक्ट ले लो, उसके बारे में नॉलेज ले लो, और जिसका जो नीड है उसको नीड को प्रोवाइड करो। और मैंने यहाँ पे सबको पूछा कि अगर एवरेज आपके पास सब कस्टमर 10-15 कस्टमर है, अगर एवरेज कस्टमर आपको 10 से 20 पीवी से 10 पीवी देगा तो एंड ऑफ द मंथ आपका 300 पीवी हो जाएगा। और 300 पीवी करेंगे तो आपका पैसा कितना वापस आएगा? आपको 700 to 800 रुपीज वापस आ जाएंगे। तो वो 700-800 कमाने के लिए थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, घर में बैठ के थोड़ी आने वाला है। तो लेडीज लोगों का एक ही गोल है यहाँ पे, आपको कैसे वॉल्यूम कैसे क्रिएट करने का वो सीखना बहुत जरूरी है। वैसे सिंपल कितनी बार यहाँ पे आती हूँ, वॉल्यूम के बारे में बोलती हूँ, कई बार बोलते हैं आप तो एक ही बात बता रहे हैं लेकिन एक ही बात बताने जानना भी बहुत जरूरी है। अगर हमने एक बार बताया लेकिन किया नहीं तो इसके बाद इसका मतलब यह है आपको फिर से सुनना है और बाहर जाके उसका इम्प्लीमेंट करना है। तो 300 पीवी आसानी से कर सकते हैं। अगर माइंडसेट के बारे में सब डायमंड लोग बता रहे थे ना, वही माइंडसेट है। पहले 100 पीवी का माइंडसेट था, अभी 300 पीवी का है। 300 पीवी करने से आपको कैलकुलेशन तो आता ही होगा। अभी आपको प्लेटिनम जाना है तो कम आदमी से आप लोग प्लेटिनम जा सकते हैं। तो वही है आज जिसने कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठा है, अभी भी 100 पीवी नहीं किया है, अभी भी 15 दिन बाकी है, अपना अपलाइन से हेल्प लो और 300 पीवी का गोल सेट करो ये महीने के बाद। और ये 300 का पीवी का गोल हम सेट करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको बिजनेस में लाएंगे उसको आप सिखाएंगे कि आप 300 पीवी कैसे कर सकते हैं और ये बस वही करते हैं हम लोग। कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करते। जहाँ भी हमारा बिजनेस है वहाँ पे वही करते हैं।
और राजा नरेंद्र ने उन लोगों ने बताया ना अंजलि ने कि वो लोग भी पेरिस से आए ना, कॉरपोरेशन ने उन लोगों को भेजा था। हम भी यहाँ भी साइप्रस से आ रहे हैं, वहाँ हमारा यूके में बिजनेस है, यूके बिजनेस में हम क्वालिफाई हुए वहाँ पे, तो हम लोगों को साइप्रस भेजा हमें। और सच्ची में बोलो, मैंने स्कूल में पढ़ाई की थी, हिस्ट्री पढ़ा था, कभी भी देखा और जियोग्राफी कुछ भी पढ़ा, लेकिन साइप्रस के बारे में कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन वहां जाके देखा साइप्रस कैसा कंट्री है, यू नो। तो वही है ना, जो पहले आप काम करो फिर आपका बेनिफिट तो आपको मिलने वाला ही है। तो वही बस काम करते जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ काम ही किया, काम भी किया, अपने बच्चों के साथ एंजॉयमेंट भी किया। अभी काम इतना आसान हो गया कि हम कोई भी कंट्री में जाते हैं यही बात करते हैं, क्योंकि सब कंट्री में वॉल्यूम तो क्रिएट करना ही है आपको। पहले अपने इंडिया में बिजनेस करना है, बाद में हमें इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सोचना है। लेकिन वही पीवी गोल सेट किया, सेट करने के बाद कस्टमर को कैसे डेवलप करने का, बहुत उसको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना सीख लो, इसको कंपैरिजन सीख लो, फिर कॉस्ट पर यूज कैसे है वो सीखना भी बहुत जरूरी है। सब नॉलेज लेना और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। बाद में कस्टमर को एक बार सेटिस्फाई हो गया तो वो अपने आप दूसरे फिर उसको बोलो कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, तो आप किसको जानते हैं जो ये प्रोडक्ट फिर से यूज कर सकते हैं। तो वो जब अपने आप वो खुद सेटिस्फाई होएगा तो खुद अपने आप ही वो कस्टमर के लिए, दूसरे कस्टमर को आपके लिए नाम देगा। तो वही करना है और फिर उसको सर्विस देना है, अगर टाइम पे उसको प्रोडक्ट देना है, वही सब करना है। छोटी छोटी बात जो है यहाँ पे तो कोई एमवे कॉर्पोरेशन हर एक स्टेट में होता है। अगर आपके घर में प्रोडक्ट नहीं है तो कॉर्पोरेशन में से जाके भी आप ला सकते हो, उनको सर्विस दे सकते हैं, यू नो। अगर ऐसा कहीं होता है, कई बार ऐसा होता है एमवे कॉर्पोरेशन आपके टाउन में नहीं है, तो 2-3 प्रोडक्ट जो कस्टमर आपके लिए यूज करती है तो ध्यान में रख के घर पे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कस्टमर डिमांड करेगा तो आपके पास होएगा तो आपको उसको वापस वहां पे भी दे सकते हो, यू नो। इसमें कि इतना बिग इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ नहीं बोलते हैं, लेकिन स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके आप उसका रिटर्न ज्यादा ले सकते हैं, यू नो। और फिर कस्टमर का गोल सेट किया, पीवी का गोल सेट किया, हस्बैंड वाइफ साथ में है तो हमेशा मैं कुलीन एंड ऑफ द मंथ हम लोग बैठ जाते हैं और दूसरे मंथ में हमें क्या करना है, मुझे कितना ब्यूटी ब्रेक करना है, किसके अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको हमें 100 पीवी से 300 पीवी कैसे ले जाना है, ये सब मेरा गोल है। क्योंकि हमने नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना है कि ये बिजनेस में टिकने से कैसे पैसे बन सकते हैं। अगर ये हम डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करने से पैसे नहीं बनने वाले, उनको टिकाना है और उनको कैसे सिखाना है 100 से 300 पीवी करके उनको कैसे प्रॉफिट पर ले जाना है। और मैं अपने बारे में इतना बात नहीं, लेकिन ये लास्ट मंथ हमने पर्सनली 4000 पीवी हमने यूएसए में ब्रेक किया। जो पर्सनली जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को साइन अप किया वो तो खुद यूएसए में नहीं था, वो यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन एज ए लीडर, एज ए मेन पर्सन, मुझे पता था ग्रुप में कौन सी लेडी है, किसको मैं 300 से 600 ले सकती हूँ, किसको 1000 पे ले जाती हूँ, किसको 4000 पे 2500 पे ले जाती हूँ। मैंने सबके साथ वर्क किया पर्सनली। तो आपका वही है, जो भी लेग को आपको प्लेटिनम ले जाना है, आपको जानना चाहिए कौन लेडीज यहाँ पे आती है, कौन कपल यहाँ पे आता है, कौन एक्साइटेड है, किसको के साथ आपको ब्यूटी ब्रेक करना है, किसको 100 से 300 ले जाना है। अगर कई बार ऐसा होता है, कई लेडीज बोलते हैं हमें मीटिंग में नहीं आना है, लेकिन हम तो प्रोडक्ट का यूज करेंगे। वही हम एक लिस्ट जो 4000 पीवी का हम ले गए, वो लेडीज आई हमारे बोलती है कि मुझे मीटिंग में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, मैं तो सब सिर्फ आर्टिस्टिक का प्रोडक्ट सेल करूंगी। मैंने बोला अच्छा, आपको मैं जो करना है मैं सिखाऊंगी। लेकिन अभी धीरे धीरे मैंने उसको बोला कि पेस मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे उसने पेस मीटिंग में आना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उनकी नीड क्या थी, जो उनको सिर्फ आर्टिस्ट के बारे में बेचना था, क्योंकि वो ब्यूटी सप्लायर, वो ब्यूटिशियन थी। उसको बोला मुझे बस वही करना है। तो मैंने उसको हेल्प किया, उसका फियर का बोलने का, बाहर जाके उसको कैसे कस्टमर के साथ बात करने का, सबको मैंने उसको बैठ के सिखाया, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, उनके साथ जाके उनके घर में कैसे करना सब सिखाया। तो पहले मंथ में उसने $500 का प्रॉफिट दिया। $500 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, यू नो। अभी तो वो इतना एक्साइटेड है, अभी स्टैंडिंग ऑर्डर पे भी गई, फंक्शन में भी जाती है, सब करती है।
तो वही करना है। हम लोग कई बार भूल जाते हैं। हम लोग बोलते हैं हमें डायमंड आज ही जाना है, लेकिन हम भूल जाते हैं जब हमने बिजनेस शुरू किया तब हम कैसे थे। जो अगर ये बात हम समझ सकते हैं कि हम जब शुरू किया था हमने 100 PV पहले मंथ में किया था, अगर हमने किया नहीं था हम तो दूसरे से ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बस वही करना है, किसी के साथ जो उसका नीड है उसका नीड उसको प्रोवाइड करो, उसके साथ आसानी से उसको समझने की कोशिश करो, और जब उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करके उनका जो नीड प्रोवाइड करके बाद में वो अपने आप ही बिजनेस में आएंगे, अपने आप मीटिंग में जाएंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर पे भी रहेंगे, सब कुछ करेंगे। जो भी आप कहेंगे वो सब कुछ करेंगे। वो रिलेशनशिप बिल्ड करना ये बिजनेस में बहुत जरूरी है। लेकिन ये छोटे छोटे जो गोल सेटिंग हस्बैंड वाइफ बैठ के, फिर हमें बच्चों के साथ भी बैठ के सेट करना पड़ता है गोल। उसको भी बोला कि भाई आपको अभी तो छोटे बच्चे नहीं, अभी तो बड़े हो गए, जब छोटे थे तब उनको साथ भी हमने बैठ के बोला कि भाई हम ये साल जब डायमंड जा रहे थे वो साल बोला कि भाई ये साल हम डायमंड जा रहे हैं। आपका बिजनेस स्कूल का एक्टिविटी में जो है उसमें एक ही एक्टिविटी आपको करना है, 4-5 एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। लेकिन बच्चे लोग भी समझ जाते, उनको भी हमने कई बार उसको जब गोल सेट किया, उनको जब गोल सेट के बाद जब अचीव किया तो उनको भी हमने रिवॉर्ड दिया था, तो वो लोग भी समझ जाते हो। तो उन लोगों ने बोला कि ये साल आप डायमंड जा रहे हैं तो हमें कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करना है, आप अपना काम करो, हम हमारा अपना काम करेंगे। तो बस उनके साथ भी गोल सेटिंग किया, उनको भी पता है क्योंकि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन है, गोल सेटिंग है। छोटी छोटी जो बात लगती है आपको लगती है छोटी छोटी, बोलते हैं ये तो सब कैसे होता है ना, बिजनेस तो सिंपल है, लेकिन ये छोटी छोटी बात अगर आप इम्प्लीमेंट में करेंगे ना तो आपका बिजनेस हर कंट्री में बड़ा रहेगा जैसे हमारा है। इसके साथ बस बहुत मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन ये आप आज एक डिसीजन जरूर लेंगे कि अगर हमने 100 PV किया है तो आज हमसे 300 PV करेंगे। जो लोग हम 300 करते हैं वो सिखाएंगे कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हम 300 कैसे सिखाएंगे, उसका आपका वही गोल है। इसके साथ मैं कुलीन को यहाँ बुलाती हूँ। थैंक यू। अभी एक बुक, दिस बुक आई लाइक द मोस्ट अबाउट द गोल सेटिंग इज अबाउट ब्रायन ट्रेसी गोल्स। ये बुक अवेलेबल भी है, तो इसमें थियोरिटिकल नॉलेज है, गोल्स क्या है, कैसे गोल करना चाहिए, क्या करना नहीं करना है। पर आज जो हम बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल, उसका इस्तेमाल कैसे करने का। ये तो सब लोग पढ़ते हैं, बिजनेस में नहीं है वो भी आदमी ये पढ़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद उसका इस्तेमाल कहाँ करोगे। तो हमारे पास जो बिजनेस है एमबीए बिजनेस, वो तुमको अपॉर्चुनिटी देखा है ऐसे नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करेंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल जो हर एक आदमी जब ये बिजनेस में आता है तो हर एक का एक ही गोल होता है कि पैसे कमाने का। सही बात है कि नहीं? तो गोल सेटिंग करना तो आपको मालूम है ऑलरेडी, क्योंकि गोल नहीं होता तुम बिजनेस में आते ही क्यों। और उसके बाद में जब क्यों बिजनेस में रहता है, इज नंबर 1 कि उसने गोल हासिल कर लिया, मींस पैसे कमाने लगा, यार उसको स्टिल होप है कि पैसा कमाएंगे अभी, एक ना एक दिन चलेगा, पर होप का भी लिमिट होता है कब तक रहेगा। सही बात है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी मैं अभी किसी को मैं बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया तो मेरा गोल बन जाता है एज अपलाइन कि उसको प्रॉफिटेबल बनाए। आप ये करना सीख जाएंगे, खुद का गोल तो सेट किया, पर अपने जो ग्रुप में जो आते हैं हमारे, उनके लिए भी हमको गोल सेट करना पड़ता है कि भाई इनको मेरा तो पर्सनल गोल है, भाई किसी आदमी को मैं स्पॉन्सर करता हूं बिजनेस में तो मेरा और मीना का पर्सनल गोल हो जाता है कि भाई नेक्स्ट 3 महीने में इसको एमवे से प्रॉफिटेबल चेक आना चाहिए। क्योंकि वो छोटा बच्चा जो होता है उनको मालूम नहीं कब खाने का कब सोने का, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसको अभी उसको भूख लगी होगी, उसको खाना दो, अभी उसको सुला दो। इसलिए जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है एज में तुम्हारे से बड़ा होगा, पर बिजनेस के जरिए तो वो बच्चा ही है। सही बात है कि नहीं? तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ, देखो उनको मालूम नहीं है, तो अभी उसको प्रॉफिटेबल कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ प्लान दिखाने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। उसके जो इन्फ्लुएंस है, अभी मैं आपको बताता हूं कि कई बार जो नए हैं आपको लगेगा बिजनेस कैसे होगा, मैं तो कितने आदमी, तुम बहुत सारे आदमियों को जानते हो, तुमको पता नहीं अब तक। अभी वो स्टैटिस्टिक मैंने सुना था कि भी हर एक आदमी मिनिमम 10 आदमी को पहचानता है। सही बात है कि नहीं? तुम्हारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स लगा के हर एक आदमी मिनिमम 10 आदमी को जानता है। दैट मीन्स आप 100 को जानते, 100 को जब जानते हो तब 1000 को जानते हो। देखो कोई शॉर्टेज नहीं है आदमियों की। बट चीज क्या है कि जब मैं जिसको पहचानता हूं, जो 10 आदमी को पहचानता है, उसको वो मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे तब मैं उसको 10 आदमी को पहचान पाऊंगा ना।
वरना मुझे मालूम नहीं वो 10 आदमी कौन है। अभी कोई आदमी अपने फ्रेंड सर्कल को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं। तो ये बिजनेस में आदमी तीन के पहले तो उसको तो पहली बात तो ऐसा होना चाहिए अपना व्यवहार और अपना कि वो वी बिकम प्रेजेंटेबल और वी बिकम ट्रस्टेबल, और उनको हमारे में बिलीफ आए कि ये आदमी सही बता रहा है और आदमी अच्छा है, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं, बढ़िया आदमी बराबर लगता है। तो फिर उसके आइडिया में इस कुछ करने में कोई उनको फियर नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ होगा। कई बार हमको जब किसी पे विश्वास नहीं होता तब जो भी चीज बताएगा उस पर भी विश्वास नहीं आएगा। तो वो एक होना चाहिए। दूसरी बात, उसको बिजनेस में विश्वास होना चाहिए, भाई ये बिजनेस बराबर। तुम कितना भी स्टैटिस्टिक बताओ भाई एमवे 50 साल जो पुराना है, 50 कंट्रीज में चलता है, यहाँ 600 करोड़ का टर्नओवर है, जो भी बताओ, हर एक का एक ही होता है कि बिजनेस का प्रूफ उसकी प्रोडक्ट में होता है। प्रोडक्ट अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, वरना तुम कुछ भी बताओ। इसीलिए आई इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट फर्स्ट। प्रोडक्ट में जब उसका विश्वास जाएगा, न्यूट्रलाइट देखेगा, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट देखेगा, एलओसी देखेगा, एसेट देखेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, बाद में प्रोडक्ट बराबर है मीन्स बिजनेस चलेगा। थर्ड थिंग, उसको विश्वास होना चाहिए अपने आप में, क्या मैं ये कर सकता हूं क्या नहीं। ये तुम्हारा ये गोल सेटिंग बताऊं, ये 3 गोल होना चाहिए तुम्हारा। जब तुम किसी को प्लान दिखाते हो तो तुम्हारा गोल नंबर 1 इज टू मेक श्योर यू आर प्रेजेंटेबल। Second thing, make sure that you show them the business such a way that they believe in the business. उसको विश्वास आना चाहिए बिजनेस में। और तीसरा, उसको विश्वास दिलाना है कि भाई तुम भी ये कर सकते हो। वो कैसे करता है? जैसे सिंपल प्रोसेस करोगे तो डुप्लीकेशन होगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करोगे तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो मेरा गोल हमेशा रहता है कि भाई सिंपल रखो प्लान को, कभी हाई फाई प्लान नहीं बताने का। कुछ शायरी वगैरह आती है फिर भी बोलने का नहीं, वरना आदमी सोचे कि भाई मुझे शायरी बोलना नहीं आता, मैं बिजनेस कैसे करूंगा। अभी सही बात नहीं, वो सुनने में सब अच्छा लगता है पर ये कभी ऐसा करने का नहीं, क्योंकि ऐसे तुम जैसे बताओगे ऐसा इंप्रेशन उसको मिलेगा। अभी तुमको बताऊं कैसे सिंपली ये प्लान बनाकर, बिना ने बताया कि 300 पीवी शुड बी अवर गो। ये बिजनेस में आए पैसा कमाने के लिए, और 1-2 महीना से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। पहले तुम डिसाइड करो अपना पर्सनल ये गोल। अभी हर एक महीना का गोल सेट करने का है, ये महीने मेरा पर्सनल पीवी कितना है, कंजम्पशन 100 पीवी 150, क्या मेरा पर्सनल कंजम्पशन क्या है ये महीना, कितना प्रोटीन लेना है, कितना डेली लेना है, कितना अपना एलओसी लेना है, टूथपेस्ट लेना है, जो कुछ अपना पर्सनल यूज है। मान लो कि वो टोटल हुआ 120 पीवी, तो उसको 300 में से डिडक्ट करो, 120 180 बच गया, वो हमारा कस्टमर वॉल्यूम हो गया। ये गोल नेक्स्ट सेट हो गया। अभी 180 पीवी रिटेल करना है, तो अभी एवरेज ये कंट्री में मैंने सब हमारे एमरल्ड्स डायमंड सबसे बात किया तो मालूम है कि एवरेज 20 पीवी पर कस्टमर आता है। एक कस्टमर करीबन 20 पीवी दे सकता है। तो अभी मुझे 180 पीवी करना है तो क्या करना पड़ेगा, 9 से 10 कस्टमर कर। अभी गोल हो गया 10 कस्टमर का, कि ये महीना 10 कस्टमर से एवरेज 20 पीवी करने का है। फिर कौन सी प्रोडक्ट से करेंगे? यू वांट टू स्पेशलाइज इन न्यूट्रलाइट, यू वांट टू स्पेशलाइज इन आर्टिस्ट्री, होम केयर, जो भी अपना लाइन है। मीना जो है वो ब्यूटी ब्रिक सेट करेगी, भी इतनी लेडीज से बात करके आर्टिस्ट्री दिखाने का है। मैं किसी को हेल्थ प्रोडक्ट के लिए बात करूंगा, न्यूट्रलाइट के लिए, ये सी बाद में सब एक्शन प्लान होता है। गोल एक्शन एक ही चीज है, पर जब वो नंबर नहीं मालूम था तब तक मालूम ना था क्या करने का है। बट अभी प्लान भी दिखाता हूं तो मैं कस्टमर फोकस से दिखाता हूं, क्योंकि हर एक आदमी को जब कोई चीज पसंद आती है तब वो किसी को रेकमेंड करेगा। अभी तुम बिजनेस प्लान डायरेक्टली दिखाते हो, बाद में बिजनेस प्लान पसंद नहीं आया, बाद में वो जो 10 आदमी को पहचानता है वो तुम्हारे लिस्ट से गए। अभी उसको पसंद नहीं आया, वो नहीं बोला कि मेरा एक दोस्त है उसको भी दिखाओ तो, बट उसको मान लो कि हमने जस्ट एलओसी दिया, ज्यादा पीवी नहीं है उसमें, बट वो एलओसी से इतना खुश है आदमी की, इतना वो 10 आदमी को तुमको बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद बात करेगा। ये कुलीन करके आदमी है, उसके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उसके पास तुम ले लो। Our goal is to, the दूसरा rule of the network marketing is that the person you looking for is anywhere from 1 to 5 level deep from anybody's list. किसी के लिस्ट में तुम 5 लेवल नीचे चले जाओ तो आदमी तुमको चाहिए वो 5 में से एक आदमी तुमको चाहिए वो है। पर ये कैसे जाओगे, कैसे वहां? तो पहला आदमी तुमको पसंद नहीं करता, खत्म हो गया। पहला आदमी को बिजनेस में अच्छा नहीं लगा, खत्म हो गया वहां से। उसको विश्वास नहीं कि भी मुझे एक चीज अच्छी लगी, खत्म हो गया।
तो योर गोल इज टू मेक देम अ सेटिस्फाइड कस्टमर फर्स्ट. इफ एनीबडी इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर दे विल गिव यू रिफर. वो रिफर करेगा किसी ने. हमारा गोल यही है. हमारा गोल उसको नहीं कि एलओसी बेचे. एलओसी बेचने से कैसे कितने पैसे मिलने वाले. हमारा गोल है वो जो 10 आदमी को पहचानता है उसको पहचानने का. यही गोल है हमारा बस. क्योंकि ऐसे लिस्ट एक दूसरे के लिस्ट में जाने से 5 लेवल तक तुम जाते हो तो एक डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा. वो आदमी ऐसा मिलेगा शायद तुम करो या ना करो वो डेफिनेटली करेगा. आपको ऐसे 6 आदमी मिल गए कि जो आदमी बिजनेस करेंगे तुम करो या ना करो. अच्छा लगेगा कि नहीं. बाद में तुमको नहीं जाना है फिर भी डायमंड चले जाओगे. यही गोल है. पर ये प्रोडक्ट कर सकती है. तो एक डेमोन्स्ट्रेशन बॉक्स बनाओ कुछ न्यूट्रलाइट का कुछ डेमो करना सीख जाओ. एलओसी का डेमो कैसे करने का, एसेट का डेमो. कुछ ज्यादा नहीं करना. 4, 5, 6 प्रोडक्ट. माई गोल इज टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट. अभी ये गोल से डेली गोल कैसे करने का. आई हैव ओनली सिंपल गोल. एवरी डे टॉक अबाउट टू 2 पीपल अबाउट द प्रोडक्ट. 2 आदमी को बात करने का हर रोज. बस ये सिंपल गोल कर दिया. बस हर रोज तुम 2 आदमी को बात करते तो महीने का 50-60 हो गया कि नहीं. हा? और अपना पर्सनली नहीं रिफरल से रिफरल मिलता है वो भी इंक्लूडेड है इसमें. हा? तो ऐसा कुछ करने से तुमको महीने में 10-15 कस्टमर मिल सकते कि नहीं. 10-15 कस्टमर मिल गए सेटिस्फाइड हो गए तो वो दूसरे 150 को इंट्रोड्यूस कर सकते कि नहीं आपको. अब आपको 150 को. ऐसा नहीं कि मैं दिन में इतने प्लान कैसे दिखाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है. This is the best way to increase your list is to have somebody become a satisfied customer. Now you got a list of 10 people they know. ऐसा करने से तुम्हारा बिजनेस अपने आप बढ़ने लगेगा. पर ये गोल सेट करना बहुत जरूरी है. तो अभी रिवीजन करते हैं कि पहला तो जो लॉन्ग टर्म गोल है हमारा सबका गोल है कार एम्बेसडर जाने का. सही बात है कि नहीं. बट पहले हमको 300 पीवी करने का. जब तक 300 पीवी नहीं कर सकते तब ईगल भी बाद में जाने का. अभी 300 पीवी के लिए क्या चाहिए. 10-15 कस्टमर चाहिए. अपना खुद का 100-120 पीवी पर्सनल यूज होना चाहिए बस. तो अभी नेक्स्ट मंथ क्या फोकस करने का है कि पर्सनल यूज नहीं है तो पर्सनल यूज को लेवल पे लाओ. फिर 300 पीवी से जो प्रॉफिट आएगा उसमें से अपना खुद का खर्चा निकल जाएगा. बाद में जो चीज तुम करते हो डुप्लीकेट कर सकते हो. बाद में फिर ग्रुप में 4-5 आदमी तुमको डुप्लीकेट करेंगे. 1500 पीवी हो गया. और कुछ जैसे पोलराज ने बताया ना 200-500 पीवी के 2000 पीवी पे आ गए. यही डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है. पर ये प्लान भी दिखाओ तो पहले अकेला प्लान मत दिखाओ. यू नीड टू डू 2 STP. शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट. Any order you do is okay. I do reverse. I do show the product and then I show the plan. But if you want to do show the plan and then show the product, but दोनों STP होना जरूरी है. 1 STP से नहीं चाहिए. इतनी प्रोडक्ट भी नहीं. किसी को प्रोडक्ट दिखाया बाद में उसको पूछने का कि भाई ये प्रोडक्ट पसंद आया बोलना. तो उसको 3 ऑप्शन देने का है. अभी ये प्रोडक्ट तुम 3 तरीके से खरीद सकते हो. पहले तो तुम हमारे रिटेल कस्टमर हो सकते हो. रिटेल में प्रोडक्ट मिलेगा इतना प्राइस है उसका. और हर एक का यूनिट प्राइस में कन्वर्ट करने का. डेली भी है तो दिन का कितना खर्चा होगा पूरी बोतल का नहीं बताने का. बाद में हर को मालूम करो ये तो 10 रुपया 12 रुपया जो लगता है वो इतना तो हो मैं कर सकता हूं ऐसी अच्छी प्रोडक्ट के लिए. बाद में उसको बोलना कि भी तुम 995 से रजिस्ट्रेशन करके इसको तुम मेंबर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो. उसके आपको 20% ऑफ मिलेगा. आप खुद यूज सकते हो किसी को दे भी सकते हो. और तुमको मेरी तरह पैसा कमाना है तो समथिंग को रिफरल इनकम दे. तो अभी रिफरल इनकम का बात करेगा तो वो क्या है. तो उसको तुम प्लान दिखाओ भी प्लेटिनम जाने का. प्लेटिनम से 50,000 रुपीज का इनकम होता है. वो सब प्लान दिखाओ. भाई उसको पूछना कि 3 में से कौन सा ऑप्शन लेना जरूरी है. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करता है वो आदमी. क्योंकि जब वो 1 महीने प्रोडक्ट यूज करेगा कुछ उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. बाद में हम उसको पूछे कि भाई तुम किसी को पहचानते हो जिसको ये प्रोडक्ट पसंद आए. बाद में वो डेफिनेटली तुमको रिफरल देगा. बाद में जब उनके साथ यही प्रोसेस रिपीट करने का है बस. ऐसा करने से तुम 6 महीने में डेफिनेटली प्लेटिनम जा सकते हो. किसी को जाना प्लेटिनम हो पहले. और जो लोग एमरल्ड जा रहे वो 3 लोगों को आइडेंटिफाई करो जिसको प्लेटिनम जाने का. और 6 आइडेंटिफाई करो डायमंड हो जाओगे. ये होल प्रोसेस इज फर्स्ट मास्टरिंग डूइंग 300 पीवी. जब सीख गए 300 पीवी कैसे करना फिर बाद में डुप्लीकेशन का बिजनेस है. बस हमने वही किया है दूसरा कुछ नहीं किया. तुम लोग का हमारा लाइफस्टाइल देखा है ये सब देखा हमने कुछ नहीं किया है. तुम्हारे में और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है. ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज टाइम एंड एफर्ट.
तुम जो करोगे वो आपको सीखने को भी मिलता है। इतने सब जाओगे, आपको सबको बताए कैसे करना है, क्यों करना है, बट सबसे बढ़िया बात है कि आपको घर जाके डिसाइड करना है कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। नीड आइडेंटिफाई करो, बाद में गोल सेट करो, विच प्लेटिनम कब जाना है, एमराल्ड कब जाना है, डायमंड कब जाना है, फर्म में गेम प्लान सेट करो, बाद में ये जस्ट रिपीट करने का बिजनेस है। आप सब लोग डायमंड जा सकते हैं। आई बिलीव इन यू, डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? So just guys, get a big dream and don't let anybody steal your dream. Come join us. God bless you.